ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। जीत लिया है उसने खुद को किसको जीत लिया। मन की चंचलता का दमन ये करता, रोगों का भी है उपचार करता। वाओ अपनाए योगा 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 तो हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम को हम अपनाए योगा 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 आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा। काम के दिमाग को रिश्तों में आहार को मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ उसको हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम शाम को नहीं तो सुबह को होगा योगा 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 योगा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। जिनके भी वीडियो ऑफ है वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे, आपके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए सबके। यस, सबके वीडियो ऑन। बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर बुधवार और गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्था हम एक साथ कार्यक्रम करते हैं। तो आज भी इस त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम के आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोमल जी सिपानी सूरत गुजरात से हमारे साथ जुड़ी है। और आज का जो टॉपिक भी रखा है, बहुत ही उपयोगी टॉपिक, बैक पेन। आजकल हम ज्यादातर परिवारों में देखते हैं बैक पेन एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में उभर रही है। इसका क्या कारण है? छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल देखा जा रहा है बैक पेन से त्रस्त हो रहे हैं। तो इसमें हमें क्या सावधानियां रखनी है और योगाभ्यास के द्वारा हम इस समस्या से राहत कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बैक पेन की बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है, इसमें मुख्य रूप से क्या कारण है, इसकी भी बात करेंगे और चर्चा करेंगे। तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोमल जी जुड़ चुकी है और हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डांगे सर, आपसे निवेदन, आप कोमल जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। ओवर टू यू। यस। ओके, धन्यवाद सर। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा और संवाद इंटरनेशनल योगा क्लास,
इस त्रिवेणी संगम की ओर से हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है और बहुत सारे टैलेंटेड ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देती है। तो आज विशेष हमारे जो ट्रेनर है अपने हमारे साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं, ऐसी कोमल जी सिपानी, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के उनका हम स्वागत करेंगे। कोमल जी, यू आर वेलकम 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 टू दी त्रिवेणी संगम। आप तो हमेशा जुड़ी रहती है, हमेशा जुड़ी रहती है, लेकिन आज ट्रेनर के रूप में जुड़े, ये बहुत अच्छी और सराहनीय बात है। कोमल जी का परिचय देखिए, कोमल जी को 20 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक योग प्रशिक्षक के साथ में वो प्रेक्षा ध्यान लेवल 1 की भी ट्रेनर है और जीवन को शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए प्रसार के लिए समर्पित किया है उन्होंने खुद को। विशेष अध्ययन उन्होंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा प्रदत्त प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति का गहन अध्ययन किया है और उसे अपने जीवन में आत्मसात किया है। इस अध्ययन ने उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण और साधना को और अधिक गहराई से प्रदान की है। विशेषज्ञता पतंजलि योग साधना, प्रेक्षा ध्यान लेवल 1, ध्यान एवं प्राणायाम प्रशिक्षण, मन शरीर संतुलन टेक्निक, आध्यात्मिक जीवन शैली पर मार्गदर्शन। तो ऐसे जीवन दर्शन, उनका बोलना है कि योग केवल आसन नहीं बल्कि आत्मा से ईश्वर तक की यात्रा है, ऐसा उनका कहना है। बहुत ही सुंदर विचार और बहुत हाईली उन्होंने अपने 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 जीवन में अचीव किया है। तो उनका मैं साथ में अभिनंदन भी करता हूँ, बहुत सारी शुभेच्छा भी देता हूँ और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कोमल जी सिपानी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन आप शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यस थैंक गांधी यू सर, सो आपने तो मच। बात कही बिल्कुल सही। कोमल जी एक बहुत अच्छी ट्रेनर के रूप में तो उभर रही है, साथ में कभी हमने अभी जब मैं बाहर गया था यात्रा में तो हमारे क्लास का संचालन भी आपने किया। टोटल जो पर्दे के पीछे का जो काम होता है उसमें भी आप माहिर है, कुशल है। तो मैं कोमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूँ और आज के इस त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सभी भाई बहनों से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ कोमल जी का स्वागत करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। कोमल जी आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज मैं जहाँ भी हूँ वो आप सब लोगों की देन ही है। आप लोग ही मेरे मेंटर्स है। आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं त्रिवेणी संगम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आनंदमल जी सर का, अलका जी का और राजू जी सर का, जो मुझे इस मंच पर समझा है कि इस लायक मुझे मंच प्रदान किया है। तो मैं आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता व आभार व्यक्त करती हूँ। ओम चलिए, अरहम। तो मैं आज की शुरुआत योगा के एक श्लोक के माध्यम से करूंगी। नष्ट रोग जड़ से करे, योग करे जब वार, कांति चेहरे की बढ़े, तन के दूर विकार। तो योगा से ये सब चमत्कार हो सकता है। योगा तो वह प्रकाश है जो अगर एक बार जला दिया जाए तो ये कभी कम नहीं होता है। जितना जितना हम इसका अभ्यास करते हैं, इसकी लो उतनी ही प्रज्वलित होती रहती है। तो बचपन से लेकर जब तक हम उम्र हमारी बढ़ती है, तो हमें योगा का शुरू से ही जब हम प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे जीवन से व्याधियां फिर अपने आप दूर होती चली जाती है। तो हमें निरंतरता का तो ध्यान रखना ही है। तो मैंने जो कुछ भी आज पाया है वो सब आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी ज्ञान आप लोगों से लिया है, मेरे गुरुओं से लिया है। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुओं को नमन करती हूँ। चलिए सभी हाथ जोड़ेंगे और एक श्लोक के माध्यम से योगा की शुरुआत करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए, आज हम स्पाइन के लिए योग करेंगे, जिसमें कंधे, हाथ, पैर, कमर, गर्दन सबकी मोस्टली एक्सरसाइज हो जाएगी। और पूरे स्पाइन को हम कैसे सुदृढ़ रख सकते हैं। स्पाइन एक हमारे बॉडी का ऐसा पार्ट है जो अगर फ्लेक्सिबल और लचीला रहेगा तो हम दैनिक जीवन की जो गतिविधियां है वो आसानी से कर पाएंगे। तो उसे और कैसे मजबूत बनाया जा सके उस बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे और आसन प्राणायाम करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। दंडासन में बैठ जाएंगे सभी। दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे और हाथों को पीछे रखेंगे कंधे के समानांतर। और पैर के पंजों को आगे की ओर खींचेंगे और पूरा पीछे की ओर ले जाएंगे। 10 टाइम करेंगे। श्वासों के साथ श्वास भरें और श्वास छोड़ें। श्वास भरते हुए अंदर की ओर, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। पूरा स्ट्रेचिंग करें पंजों की, तलुओं की। पूरा आगे की ओर, पीछे। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी हम खाली अंगुलियों और अंगूठे को आगे की ओर दबाएंगे, पूरा मुट्ठी बनाएंगे और छोड़ेंगे। इसे भी 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोनों पैरों को एक साथ मिला के रखें आपस में और दोनों पैरों को घुमाते हुए सर्किल बनाएंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ लंबे गहरे श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। 5 6 7 8 9 10। Up anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी एक पैर को अंदर की ओर मोड़ेंगे और एक पैर सीधा रहेगा। अभी एक हाथ से ये पैर पकड़ के श्वास भरते हुए पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे और पूरा स्ट्रेच करेंगे। बॉडी को हल्का सा पीछे की ओर ले जाते हुए सभी प्रयास करेंगे। होल्ड करेंगे। पूरे पैर में हो रहे स्ट्रेच को फील करें। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाने की कोशिश करें दोनों हाथों से पकड़कर। अब जितना ऊपर लेके जा सकते हैं पैरों में हो रहे स्ट्रेच को फील करें और रिलैक्स। अभी इस पैर को मोड़ लेंगे, दूसरे पैर से करेंगे। एक हाथ से पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, फिर दोनों हाथों का सपोर्ट लेके और ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। थोड़ा खींचें, जितना आराम से ऊपर जा सके लेके जाएं। पूरे पैर में हो रहे स्ट्रेच को फील करें। रिलैक्स। अभी घुटने के लिए करेंगे। घुटने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पैर के अंदर लेके जाएं, एक पैर सीधा और फिर इस पैर को मोड़ेंगे और अपनी ओर खींचेंगे पैर को
और ऊपर उठाएंगे, ऊपर और नीचे 10 टाइम करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करें। रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे, दोनों हाथों से इंटरलॉक करके अंदर की ओर पकड़ें और पैर को ऊपर, फिर नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करें। रिलैक्स। पैरों को थोड़ा रिलैक्स कर दें। दोनों हाथ पीछे रहेंगे कंधे के पास में और पैरों को थोड़ा ऊपर नीचे करें। आगे पीछे, ऊपर नीचे, जो भी पैरों में तनाव आया है उसे रिलैक्स करेंगे। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इससे हमारे शरीर के एक एक पार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। अभी इस पैर को मोड़ेंगे, एक पैर सीधा ही रहेगा और हाथ से पंजे को पकड़ के पंजे को घुमाएंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम। नॉर्मल ब्रीदिंग। एंड एंटी क्लॉकवाइज एंकल के लिए, एडी के लिए। 7 8 9 10। अभी पंजे को हथेली से दबा के आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे और पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर। जिनका एंकल में, पंजों में, एड़ी में दर्द रहता है उसके लिए बहुत ही अच्छा ये सूक्ष्म व्यायाम है। पूरा स्ट्रेच करें आगे और पीछे। इसे भी 10 टाइम करेंगे। एंड रिलैक्स। अभी दूसरे पैर से यही क्रियाएं वापस करेंगे। पंजे को पकड़कर पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये सब आसन क्रियाएं आप बेड पे बैठकर भी कर सकते हैं। कोई उछल कूद करने की, इधर उधर भागने की, खड़े होकर करने की जरूरत नहीं है। बहुत सी एक्सरसाइज ऐसे हैं जो हम आराम से बेड पे कर सकते हैं। जिनको कमर में दर्द हो, मोटापा हो, गर्दन दर्द हो, ये सब आराम से कर सकते हैं। अभी आगे और पीछे पूरा स्ट्रेच करें। 2 3, पंजे को पूरा आगे की ओर, पीछे की ओर। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी इस पैर को मोड़ते हुए अपने पास लेके आए, एक पैर सीधा ही रहेगा और इसे अपनी ओर स्ट्रेच करें। यहाँ थाइस पे पूरा स्ट्रेच आएगा। तो जिनको साइटिका, बैक पेन, पैरों में दर्द रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। स्ट्रेच को फील करें, ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और थोड़ा इसको ऐसे झुलाएं। दाएं बाएं मूव करें और धीरे धीरे पैर को ऊपर ले जाने की कोशिश करें, जो आराम से लेके जा सकें। जहां दर्द आए वहीं पर रुक जाएं। रिलैक्स।
अभी दूसरे पैर को मोड़ेंगे और इसको धीरे धीरे स्ट्रेच करें अपनी ओर। थाइस पे हो रहे पूरे स्ट्रेच को फील करें। बहुत ही अच्छा है पैरों के लिए, कमर के लिए, थाइस के लिए। अभी इसको पूरा झुलाएंगे। और जो ऊपर ला सकते हैं आराम से धीरे धीरे पैर के अंगूठे को सर से लगाने की कोशिश करें। रिलैक्स। अभी हम वक्रासन करेंगे। ये भी कमर के लिए, गर्दन के लिए, सर्वाइकल के लिए, हाथों के लिए, कंधों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। एक पैर सीधा और एक पैर को मोड़कर इधर बाजू में रख देंगे, पास में। और जो पैर खड़ा है वो हाथ पीछे जाएगा कमर के, और अपोजिट हैंड से पूरा बॉडी को ट्विस्ट करते हुए पैर को पकड़ने की कोशिश करें आगे से। और गर्दन पीछे, कंधे को देखें। जितना हो सके शरीर को मोड़ें, पूरा ट्विस्ट करें। कुछ देर इसी आसन में बने रहें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। जहां भी स्ट्रेच आ रहा है उसे फील करें। रिलैक्स। अभी दूसरे पैर से करेंगे, बाजू में रख के। फिर जो पैर खड़ा है वो हाथ पीछे जाएगा और अपोजिट हैंड को पैर के पास लाते हुए पूरी बॉडी को घुमाएंगे, गर्दन को। रिलैक्स। ये डायबिटीज के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। इससे पूरा हमारे जो पेट की मांसपेशियां हैं पूरी ऐसे उन पे इफेक्ट पड़ता है, वो घूमती है। इससे यहाँ का पाचन तंत्र भी हमारा मजबूत होता है। डायबिटीज के लिए भी बहुत ही अच्छा है। चलिए अभी हम बटरफ्लाई करेंगे। जिनको घुटनों में दर्द है वो पैरों को थोड़ा आगे की ओर ले आए, और जो आराम से कर सकें, जो पैरों को मोड़ सके आराम से, जो पैरों को पास में ले आए और बटरफ्लाई करते रहें। नाभि से नीचे के जितने भी रोग होते हैं, पुरुष जनित और स्त्री जनित, सभी में ये बहुत ही लाभदायक है बटरफ्लाई। करते रहें। पैरों पर दबाव महसूस करें। ऊपर लाएं, नीचे, ऊपर नीचे, पूरा नीचे की ओर जितना जा सके आराम से, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। रिलैक्स। अभी हम गोमुख आसन करेंगे। एक पैर को मोड़ेंगे और दूसरे पैर को उसके ऊपर मोड़ते हुए दोनों घुटने आपस में मिल जाए, गाय के मुख की तरह पोजीशन बन जाएगी। और जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर ले जाएं और एक हाथ को पीछे से, दोनों हाथों को आपस में पकड़ें और पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचें। कोशिश करें जितना हो सके उतना करें, आसन के साथ जबरदस्ती नहीं करें। धीरे धीरे फिर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो सब आसन फिर होने लग जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हाथों में और कंधों में जो भी स्ट्रेच आ रहा है उसे फील करें। कोशिश करें दोनों हाथ पकड़ में आ जाए। अगर नहीं पकड़ में आए तो आप रुमाल का प्रयोग भी कर सकते हैं। रिलैक्स। अभी दूसरी तरफ से करेंगे।
जो पैर नीचे था उसको ऊपर और जो ऊपर था उसको नीचे ले आए, पकड़ें दोनों तरफ से हाथों को आपस में, स्ट्रेच को फील करें जहां भी स्ट्रेच आ रहा है। एंड रिलैक्स। सुखासन में आ जाएंगे। अब हम हाथों और कंधों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हाथों को कंधों की ओर ले जाएं, श्वास भरते हुए और फिर श्वास छोड़ते हुए सामने 10 टाइम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी साइड से करेंगे। 1 2, श्वास भरते हुए हाथ अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Take a deep inhale and complete exhale. दोनों हाथों को सामने की ओर खोल लेंगे और पूरे पंजों को खोलें, बंद करें, पूरे हाथों को खोलें, टाइट बंद करें, पूरी टाइट बंद करें और खोलें। इससे अपने हाथों की पकड़ मजबूत होती है। बहुत बार उम्र के साथ साथ में हाथों की पकड़ कमजोर हो जाती है। हम किसी चीज को पकड़ते तो हमारे हाथों से छूट जाती है, तो ये हाथों की इसमें पूरी स्ट्रेंथ आती है। टाइट बंद करें, खोलें, इसे भी 10 बार करें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। फिर आगे पीछे पूरी कलाई को आगे पीछे, कलाई का मूवमेंट हो रहा है इसमें। 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोनों हाथों को ऐसे आपस में पकड़ें और अंगुलियों को पकड़ते हुए स्ट्रेच करें। ऐसे बारी बारी से दोनों हाथों से करते रहें। हाथ बिल्कुल सीधे रहे, पूरा स्ट्रेच फील करें, हाथ में जो स्ट्रेच आ रहा है करते रहें। रिलैक्स। दोनों मुट्ठियों को बंद करके सामने की ओर खोलें और इनको गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्मल श्वास प्रश्वास। रिलैक्स। दोनों हाथों को कंधों पर ले आए और पूरा सर्किल बनाएंगे 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पूरी कोहनियों को आगे से मिलाएं और जितना ऊपर जा सके ऊपर की ओर ले जाएं। सभी मेरे साथ साथ करने का प्रयास करें। बहुत इजी और आसान है, कोई भी इन्हें कर सकता है, कभी भी कर सकता है। रिलैक्स। अभी दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे और एक हाथ को पीछे और दूसरे को आगे ऐसे अपोजिट लेके जाना है। पूरा स्ट्रेच फील करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे और जैसे नाव चलाते हैं वैसे पूरा ऐसे नाव की तरह चलाना है। जिनको कमर दर्द हो वो आगे नहीं झुके, पीछे की ओर झुक सकते हैं। 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वाइब्रेशन कंधों में जो भी हुआ अभी उसको फील करें एंड रिलैक्स. अभी बिलोना करेंगे. पहले के जमाने में औरतें करती थी वैसे. दोनों हाथों को पकड़ के एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा. पूरा पीछे और आगे. 1, 2, 3, 4, 5. सीधा रखेंगे. हाथों को क्रॉस में नहीं करना है. 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. अभी दोनों हाथों को ऐसे घुमाते हुए बॉडी को ट्विस्ट करना है और कंधे की ओर देखना है बारी बारी से. अभी दूसरी तरफ से दोनों हाथ जमीन पर और बॉडी को घुमाना है पूरा. कंधे को गर्दन को घुमाना है और पीछे की ओर देखना है. फिर करें एक बार. लास्ट टाइम. एंड रिलैक्स. अभी दोनों हाथों को आपस में जोड़ के दबाना है. एक हाथ को दूसरे हाथ से प्रेशर करना है. दोनों हाथ जब हम जोड़ते हैं तो उस मुद्रा में हृदय के पास ले आए और प्रेशर दें हथेलियों से. और जहां भी जो तनाव आ रहा है उसे महसूस करें. कंधों के लिए हाथों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज. पूरा प्रेशर दें. अब इसी एक्सरसाइज को हम पीछे की ओर भी कर सकते हैं. जैसे दोनों हाथों को पीछे की तरफ जोड़ना है. सभी ट्राई करेंगे. दोनों हाथ जोड़ते हुए पीछे की ओर कमर के पीछे ले जाएं. रिलैक्स. अभी दोनों हाथों को पीछे रखते हुए पीछे की ओर झुकना है. पीछे की ओर झुके. फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज. कमर के लिए पूरी रीढ़ की हड्डी के लिए. गर्दन को धीरे धीरे पीछे झुकाएं. कंधों में तनाव को महसूस करें. नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ. रिलैक्स. अभी हम लेट के कुछ आसन करेंगे. तो सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे. पेट के बल लेट जाएं और 2 मिनट के लिए बालासन करें. रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल. लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें. अब दोनों हाथों को कंधे के समानांतर रखते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे. श्वास भरते हुए. फिर नॉर्मल श्वास प्रश्वास. रिलैक्स. एक बार और करेंगे. छाती तक के भाव को ऊपर उठाएं. ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है. जिनको कमर दर्द हो वो ज्यादा ऊपर नहीं उठाएं.
जहां भी तनाव आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, उसे फील करें। रिलैक्स। अभी दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और पीछे की ओर खींचेंगे और अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। कंधों के लिए, हाथों के लिए, कमर गर्दन के लिए, होल स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। दोनों पैर पीछे से मिले हुए, अपर बॉडी को ऊपर उठाएं। कंधों में हो रहे स्ट्रेच को फील करें। रिलैक्स। अब हम धनुरासन करेंगे। दोनों पैरों को पीछे मोड़ेंगे और एक एक पैर को पकड़ेंगे दोनों हाथों से। पैर की एंकल को पकड़ें और खींचें। हाथों और पैरों को आपस में स्ट्रेच करें। पकड़ के अपर बॉडी को ऊपर उठा दें। पूरी कमर, गर्दन, कंधों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। इसमें हम झूला भी झूल सकते हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं। रिलैक्स। एक बार और करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को पकड़ें और ऊपर उठें। रिलैक्स। अब सलभासन करेंगे। दोनों हाथों को थाइस के नीचे ले आएं और एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। पैर स्ट्रेट रहेगा, घुटने से ऊपर तक, थाइस तक पैर को ऊपर उठाएंगे, ठोडी नीचे लगी हुई। श्वास भरते हुए पहले राइट पैर को ऊपर उठाएं। पैर स्ट्रेट, पंजा खींचा हुआ बाहर की ओर। थोड़ा होल्ड करें। दूसरे पैर से करेंगे। एक बार और करेंगे। दूसरे पैर से। एंड रिलैक्स। अभी दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। थाइस के नीचे हाथों का सपोर्ट लेते हुए। इसमें अपर बॉडी को भी ऊपर उठाएं और नीचे से पैरों को भी ऊपर उठाएं। बीच का मध्य भाग खाली टिका हुआ रहेगा। नॉर्मल ब्रीदिंग। विपरीत नौकासन। रिलैक्स। अब हम कमर के बल लेट जाएंगे। पीठ नीचे की ओर कमर की तरफ लेट जाएंगे। और दोनों पैरों को मोड़ेंगे। मरकट आसन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़कर एक बार राइट की ओर, फिर एक बार लेफ्ट की ओर। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट। रुकेंगे कुछ देर के लिए। पूरी बॉडी में हो रहे स्ट्रेच को फील करें। हाथ कंधे के समानांतर खुले हुए। श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए राइट। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है कमर के लिए। तुरंत कमर दर्द ठीक होता है इससे। राइट, लेफ्ट, रिलैक्स। अभी दोनों पैर कंधे के समानांतर खुले हुए।
और घुटने को एड़ी से लगाना है और दोनों पैरों को नीचे की ओर ले आए, मोड़ते। दोनों तरफ से ट्विस्ट करें, राइट, लेफ्ट, रिलैक्स। दोनों पैर मुड़े हुए ही रहेंगे। कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। दोनों हाथों को कमर के नीचे ले जाएं और जिस पार्ट में, जिस मनके में आपका दर्द रहता है उसके नीचे दोनों हाथों का सपोर्ट लें और उससे कमर को नीचे की ओर दबाएं। हाथ पर प्रेशर डालें और कमर को नीचे की ओर दबाएं और हिप्स को हल्का सा ऊपर की ओर उठाएं। कमर को दबाएं, 10 सेकेंड होल्ड। जिनको कमर दर्द नहीं है वो पूरा ऊपर उठा सकते हैं। सेतु बंद आसन, ब्रिज के जैसा पोज बन जाएगा। कमर की मजबूती के लिए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पैरों को पहले सीधा कर दें, एक पैर को मोड़कर इंटरलॉक करके हाथ से दबाएंगे। जिनको घुटने में दर्द है वो हाथों को पैरों के बीच में से लें और पूरा दबाएं। सर्वाइकल पेन वाले गर्दन नहीं उठाएंगे। पूरा कमर में हो रहे स्ट्रेच, पैर में हो रहे स्ट्रेच को फील करें। पूरा मोड़ के दबाएं, पवन मुक्तासन। दूसरे पैर से करेंगे। घुटने से मोड़ के पैरों को दबाएं, पैर को पूरा अपनी ओर ले आए, छाती की ओर। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। पैर को मोड़ के अपनी छाती की ओर लाएं, घुटने से दबाएं, पैर में हो रहे स्ट्रेच को फील करें। दूसरे पैर से रिलैक्स। अभी दोनों पैरों से एक साथ दोनों पैरों को मोड़ के दबाएं, इंटरलॉक करके हाथों से पूरी कमर को नीचे की ओर दबाएं और पैरों में, थाइज में हो रहे स्ट्रेच को फील करें। एंड रिलैक्स। अभी आप आराम से लेट जाएंगे और शवासन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएं और बिल्कुल आराम की मुद्रा में बॉडी को ढीला छोड़ दें। पंजे बाहर की ओर खुले हुए, हथेलियां खुली हुई। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। पूरे बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अपने पंजों में जो भी तनाव आया है, पैरों में, उसे महसूस करें। अपनी एड़ियों को महसूस करें। अपनी पिंडलियों को बिल्कुल रिलैक्स करें। अब घुटनों पे अपने ध्यान को ले जाएं। घुटनों को रिलैक्स करें। थाइस को रिलैक्स करें। नाभि के आसपास के सभी भागों को रिलैक्स करें। बिल्कुल आराम करने दें। जो भी तनाव आया है उसे बिल्कुल नॉर्मल कर दें। रिलैक्स, रिलैक्स। अपने हृदय की धड़कन को महसूस करें। दिन रात ये आपके लिए काम करता है, इसको धन्यवाद दें। अपने फेफड़ों को महसूस करें। धीरे धीरे ऊर्ध्व गति की ओर, ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपने कंठ पे ध्यान दें। अपने मुखमंडल पे ध्यान दें। ठोड़ी, गाल, नाक, सभी इंद्रियों पर ध्यान दें।
और पूरे मस्तिष्क पर आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। शरीर शांत, मन शांत, विचार शांत। श्वासों की गति को धीमा कर दें। अभी धीरे धीरे करवट लेते हुए आराम से सभी बैठने की स्थिति में आ जाएं। अभी हम थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। योग में प्राणायाम, ध्यान और आसन तीनों का बहुत ही महत्व है। जब तीनों को हम कंबाइंड मिला देते हैं तब उसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस उसकी बढ़ जाती है और ये हमारे शरीर, मन और आत्मा तक पूरा काम करती है। तो प्राणायाम के लिए हम सबसे पहले जिस भी आसन में आप आराम से बैठ सकें, सिद्धासन, सुखासन, कोई भी एक आसन ले लें और कमर गर्दन सीधी रहे। ज्यादातर स्पाइन की प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हम अपना पोस्चर बिगाड़ लेते हैं। जब भी मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं या घर में कुछ भी लेडीज लोग काम करती है तो पूरा अपने पोस्चर को आगे की ओर झुका लेती है। तो ज्यादा देर तक ऐसे पोस्चर, गलत पोस्चर होता है तो हमारा स्पाइन का शेप बिगड़ जाता है और वर्टिब्रास पे इफेक्ट पड़ने लगता है और फिर उसमें पेन होने लग जाता है। तो ये सब एक्सरसाइज करने से हमारा पेन रिलीफ होता है और हमें अपने पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए। स्पाइन को स्ट्रेट रखें, गर्दन सीधी। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। धीमी और लंबी सांसों के साथ आराम आराम से डीप ब्रीदिंग करें। 20 बार गहरे और लंबे श्वास लें और छोड़ें। श्वास भरते समय पूरा पेट फूले, फेफड़े फूले। आराम आराम से लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से हम भस्त्रिका प्राणायाम को गति के साथ भी बढ़ा सकते हैं। मध्यम गति के साथ कर सकते हैं, तीव्र गति के साथ कर सकते हैं। जो बीमार हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, वो आराम आराम से लंबे श्वास लें और छोड़ें, उसी में बहुत फायदा होता है। जो बिल्कुल स्वस्थ है वो इसको फास्ट कर सकते हैं। जैसे अलका दीदी अभी हमें बता रही है प्राणायाम के बारे में, एक एक डिटेल एकदम सूक्ष्मता से समझाती है। तो आप लोगों को सब नॉलेज होता ही होगा, सब बहुत ज्ञान बढ़ता ही है। नए नए ट्रेनर्स आते हैं, अपना ज्ञान देते हैं। रिलैक्स। अब हम शुद्धि क्रिया करेंगे, कपालभाति। तो कपालभाति जिनको कमर में दर्द हो उनको थोड़ा स्ट्रोक धीरे लगाना चाहिए और जब बैठते हैं तो स्पाइन के पीछे सपोर्ट रख सकते हैं, तकिए का सहारा ले सकते हैं। और जिनको कोई दर्द नहीं वो आराम से फास्ट भी कर सकते हैं। तो श्वासों को फोर्स के साथ बाहर छोड़ते रहें और पेट को अंदर खींचें। जैसे हम मोमबत्ती बुझाते हैं वैसे नाक से श्वासों को बाहर छोड़ें। जो भी शरीर की गंदगी, नेगेटिव विचार, शरीर के रोग सब बाहर बाहर निकलते जा रहे हैं, ऐसी भावना रखें। छोड़ते जाएं श्वासों को। पूरा ध्यान अपने नाभि के आसपास जहां स्ट्रोक लग रहे हैं उसे फील करें, महसूस करें। मेरे सारे चक्र बैलेंस हो रहे हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र।
इन चक्रों से रिलेटेड मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो रही है। आंखें बंद भी रख सकते हैं और खुली भी रख सकते हैं। चेहरे पर मधुर मुस्कान लिए हुए, कोई टेंशन नहीं रखना है चेहरे पर, तनाव रहित होके बिल्कुल रिलैक्स होके। रिलैक्स। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। मानसिक शांति के लिए, मन और आत्मा का संतुलन के लिए, श्वासों के बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम अनुलोम विलोम। वायु मुद्रा बनाएंगे। एक हाथ घुटने पर, एक हाथ से पहले राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। पहले जो श्वास है बाहर निकाल दें, फिर राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से श्वास इनहेल, लंबी श्वास भरें और फिर दूसरे नाक को बंद करके धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ें। अपोजिट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते रहें। जब हम राइट नोज से श्वास लेते हैं तो पूरा हमारे लेफ्ट ब्रेन तक जाती है, और जब ब्रेन लेफ्ट से हम श्वास लेते हैं लेफ्ट नोज से तो पूरा हमारे राइट ब्रेन में जाती है। तो राइट और लेफ्ट ये दो पार्ट होते हैं हमारे मस्तिष्क के, तो सब बैलेंस में होते हैं और हमारी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा बढ़ती है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। करते रहें। इससे बीपी, जिनका भी हाई बीपी है तुरंत कंट्रोल में आता है। अनुलोम विलोम का 10-15 मिनट जो रोज अभ्यास करते हैं उनका हाई बीपी के लिए बहुत ही अच्छा है। गुस्सा शांत होता है, मन शांत होता है, इंद्रियों की चंचलता कम होती है। पॉजिटिविटी को अंदर भरें। स्वास्थ्य के परमाणुओं को अंदर भरें और जो भी बॉडी में टॉक्सिन नेगेटिविटी उन्हें बाहर निकालें। श्वासों के साथ, इन्हीं भावों के साथ करते रहें। लंबी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। हार्ट के लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। हार्ट के ब्लॉकेज दूर करता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है, हार्ट की क्षमता को बढ़ाता है। जिनको नींद नहीं आती उनके लिए भी बहुत है अच्छा प्राणायाम है। और जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, सर दर्द की, आधा से पीछे से आगे से, तो ये सर दर्द के वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि इससे ऑक्सीजन पूरी ब्रेन तक, अंदर तक डीप ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है हमारा। रिलैक्स। अब हम उज्जाई करेंगे गले के लिए, कंठ के लिए, थायराइड के लिए, खांसी जिनको आती है, खांसी की प्रॉब्लम हो उसके लिए। यहाँ पे ये थायराइड अपनी ग्रंथि होती है उसकी मजबूती के लिए उज्जाई प्राणायाम। गले से आवाज करते हुए श्वास को अंदर की ओर भरना है, खींचते हुए ऐसे टुकड़ों में भी कर सकते हैं और फिर अभ्यास के बाद हम लंबा भी खींच सकते हैं। मैं करती हूँ, आप मेरे साथ करने की कोशिश करें। श्वासों को अंदर भर लें और जालंधर बंद लगा लें। ठोडी को गर्दन से लगा के जालंधर बंद लगाकर श्वास को अंदर रोकें जितने समय आप रोक सकें। फिर राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें।
गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा। ऊंचाई 3 बार करेंगे, फिर से करें। घर्षण करते हुए श्वासों को अंदर भरें। अंदर रोकें, जालंधर बंद लगाएं। राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से श्वास धीरे धीरे बाहर निकालें। एक बार और। ऐसे टुकड़ों में भी कर सकते हैं, इसको हम कभी भी कर सकते हैं, इसका अभ्यास चलते फिरते। अंदर भरें श्वासों को, और जो भी मुंह में लार आ रही है उसे अंदर गटक लें। इसको हम खेचरी मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं, जीभ को तालू से लगा के खेचरी मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं। जालंधर बंद लगा के श्वास को अंदर होल्ड करें। फिर राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालेंगे। थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है ये प्राणायाम। ऊंचाई, जिनको ये टॉन्सिल बनते हैं, गले में खराश रहती है, खांसी आती है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। तो इसमें अंगूठे को पहले दोनों अंगूठों से कान के जो बाहर के पार्ट है उनको बंद करेंगे, और 3 अंगुलियां आंखों पर, आंखें बंद, और लंबा गहरा श्वास भर के भंवरे की तरह गुंजन करना है 3 बार। पूरी गुंजार को मस्तिष्क में महसूस करें। लंबा श्वास भरें। एक बार और, टेक ए डीप इनहेल, लंबा श्वास अंदर। एक बार और। रिलैक्स, वाइब्रेशन को फील करें, मस्तिष्क में हो रहे प्रकंपनों को महसूस करें। 3 बार उद्गीत करेंगे ओम का उच्चारण। लंबा गहरा श्वास भीतर भरना है और ओम का उच्चारण करते हुए बाहर छोड़ना है। पूरा नाभि तक श्वास ले जाएं। ओ एक बार और। पूरा श्वास अंदर भरें। ओ एक बार और, लंबा श्वास भीतर।
भी हो रहा है उसे देखते रहें। अंतर्मन की आंखों से प्रकंपनों को महसूस करें। ओम के गुंजार को अपने भीतर गूंजने दें। ओममय बन जाएं। चारों तरफ ओम 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 की गूंज। इसी अवस्था में बैठे रहें, आंखें बंद रखें और पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे। हम 2 मिनट का छोटा सा ध्यान करेंगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। अपनी श्वासों की गति को पहले लंबा करें। लंबे श्वास लें और छोड़ें। पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। एकदम ढीला छोड़ दें कंधों को। श्वासों की गति को बिल्कुल धीमा कर दें, मंद कर दें। और अभी आपने जो भी किया है उसे अपने अंदर महसूस करें। प्राणायाम, आसन आपकी बॉडी का पूरा कायाकल्प हो चुका है। यह देह शिवालय बन गया है। शिवमय बन जाए, ओममय बन जाए। जिस किसी भी आराध्य का आपके प्रति श्रद्धा हो, आप जिस भगवान को मानते हैं उसे अपने हृदय में स्थापित करें। अपने हृदय में महसूस करें। उनकी उपस्थिति को महसूस करें। वो आपको दिव्य शक्ति प्रदान कर रहे हैं, दिव्य ऊर्जा दे रहे हैं, दिव्य एनर्जी मिल रही है उनसे। उनकी एनर्जी को महसूस करें। अपने आराध्य को नमन करें। अपने गुरुओं को नमन करें। अपने माता पिता को नमन करें। सभी के प्रति आभार और कृतज्ञता करें। जिस किसी भी की आप सेवा लेते हैं उन सभी के प्रति कृतज्ञ हो जाए। पूरे आभार से भर जाएं। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे ले जाएं, ललाट पर। और वहां पर चमकती हुई दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा सहस्रार चक्र से होते हुए, आज्ञा चक्र से होते हुए, विशुद्धि चक्र से होते हुए अनाहत चक्र तक पहुंच गई है। और वो धीरे धीरे नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र तक पहुंच गई है। अपने चक्रों को एक्टिव होते हुए महसूस करें। अपने आप को ऊर्जावान फील करें। आप ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति के साथ जुड़ गए हैं। अपनी दिव्यता का अनुभव करें। मन में, दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं रखें। पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ फील करें। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए
गठन करें दोनों हथेलियों को आपस में और बंद आंखों पर रखें और पूरी ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने हाथों पर, कंधों पर, पैरों पर, शरीर पर, जहां कहीं भी दर्द हो अपनी ऊर्जा समर्पित करें। ओम अरहम। और आंखों को कोमलता से खोलें धीरे से। ओम अरहम। ओम अरहम। तो बंधुओं और बहनों, कुछ प्राणायाम, कुछ सरल यौगिक क्रिया और आसनों को आज हमने प्रैक्टिस करते हुए ये जाना कि बैक पेन के लिए हमें कौन से आसन करने चाहिए। खास जो ध्यान रखने वाली बात बताई गई कि आगे झुकने वाले जितने भी प्रयोग हैं उनसे हमें बचना चाहिए। आगे झुकने वाले प्रयोग जिनको बैक पेन है उनको नहीं करने चाहिए, और पीछे झुकने वाले प्रयोग जितने भी है बैक पेन के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो पीछे झुकने में बहुत सारे आसन अभी हमने किए, इनका अभ्यास नियमित करें। आपकी कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप हैंड राइज करें, आप अपने अनुभव भी साझा कर सकेंगे। यस, चंदू जी दुगड़। चंदू जी, आपका वीडियो ऑन कीजिए और बात कीजिए अनम्यूट करते हुए। जय जितेंद्र सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद एमपी के फिटनेस से आनंद जी भाई साहब को देना चाहूंगी कि जो इतने सालों से जो ये क्लासेस चला रहे हैं और कितने लोगों को आपने ट्रेंड कर दिया है और कितने ट्रेनर्स को आपने यहाँ पे बुलाया है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आनंद जी भाई साहब का, कि आपकी प्रेरणा से बहुत जने धीरे धीरे, जैसे जो नए नए लोग थे वो भी अभी ऐसे प्रशिक्षक जैसे हो गए कि वो क्लास ले सकते हैं। तो उसके साथ साथ बोला आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही है, अलका जी का और आपका, जो आप भी क्लासेस चला रहे हैं रोज नियमित 5:30 बजे 5 बजे उठना और ये सब क्लासेस लेना। उसके बाद में कोमल को भी, कि जो एकदम सिंपल सी लगने वाली थी उसने भी आज वो प्रशिक्षक जैसी बन गई है, वो भी क्लास ले सकती है। कल ही उसने मेरे से पूछा कि आंटी कैसे, तो कहीं कहीं थोड़ा था, तो फिर भी उसने अपने आप को सुधार रही है। और उसने एम ही यही बनाया कि साधना लक्ष्य है कि मैं आगे बढ़ती रहूं, कोई कैसा भी कुछ कहे लेकिन मैं उस पर ध्यान न दूं। तो कोमल के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता कि उसने आज की बहुत अच्छी सुंदर क्लास ली, सब आसन प्राणायाम और सब कुछ कराया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। ओम हर थैंक यू ओम सो अरहम। ओम मच। अरहम। यस, नेक्स्ट। और कोई कुछ कहना चाहे तो हैंड राइज कीजिए, आपको ऑप्शन दिया जाएगा बात करने का। कमल, अशोक जी, अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर क्लास रही, बहुत ही आनंद आया। और अपना एक लक्ष्य होता है स्वस्थ रहना, तो उसके लिए कवि ने कविता केवल मुक्त बोला है, जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना, बहुत बड़ा अभिशाप जगत में, आधा जीना आधा मरना। अपन लोग मनुष्य जन्म में तो आ गए हैं, लेकिन बीमारियां अपने में गिर जाती है और फिर भी अपन आसन प्राणायाम नहीं करते और दोनों के साथ में चलता है तो अपने को वो शरीर भार लगता है। अपने को आसन प्राणायाम ध्यान साधना से स्वस्थ रह के अच्छे से जिंदगी जीना है, ये अपनी नाव है। इस नाव को तैरने के लिए स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। और एक गीति का पद्य गा के अपना समापन। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं। यह तन है पावन नौका, इससे भव जल तरना है। यह नाविक मेरी आत्मा, इससे उद्यम करना है। प्रतिकूल हवा को अब हम अपने अनुकूल बनाए,
अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं। और आज जो 2-3 क्रियाएं नई सीखी, जो अपने चक्की चलाना, नाव चलाना, तो ऐसे लग रहा था कि पूरा जाम है, क्योंकि अपन उस हिसाब से चलाते ही नहीं, जो से पोजीशन में ही चलाते हैं, और हर क्रिया से काफी लाभ मिलता है। ओम हरम, कृतज्ञ ओम हो। ओम अरहम थैंक यू ओम अरहम। और किसी को कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। राजू डांगे सर, डांगे सर। बढ़िया। कोमल जी का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत ही सुंदर सेशन थैंक बैक यू। पेन के लिए। थैंक यू सर। बहुत सारे अच्छे अच्छे आसन उन्हें करके लिए एक योग साधक इतनी अच्छी ट्रेनर बन सकती है, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और कॉन्ग्रेचुलेशंस मंजू शिपानी, अपने कोमल जी को कोमल। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत ही सुंदर सेशन। और इसके आगे भी आपकी सेवा निश्चित रूप से मिले। हमारी अब अभी एक हक की ट्रेनर तैयार हो गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल, ओम कभी भी। हरम। थैंक यू सर। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेंस्ट। और बहुत बहुत धन्यवाद सेवा देने के लिए। और सभी साधक, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ओम सर। स्टार्ट अरहम। से एंड तक थैंक यू सो मच। कोई कमी नहीं लग रही थी, नहीं। स्मूथली चल रहा था, और टाइम टू टाइम कुसुम पूरा। कोठारी जी, अर्चना जी, कमल फूलजले जी, आपको कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। अर्चना जी, कुसुम कोठारी जी, एक एक करके आप बात कर सकते हैं। बोलिए अर्चना जी, बोलिए पहले। नमस्कार। बहुत ही सुंदर क्लास लिया कोमल जी ने। आ, सब आसन प्राणायाम और शवासन और दूसरे ही आसन बहुत सिंपल, बहुत सुंदर, सब अच्छे अच्छे लिए और अच्छा लगा, हल्का सा लगा, बहुत सुंदर। ओम धन्यवाद अरहम। कोमल जी, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। कुसुम कोठारी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कोमल जी धन्यवाद। थैंक मैं यू। थोड़ा पूरा आसन नहीं कर पाई, मेरा थोड़ा पाँव के ऑपरेशन हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत किया है, बहुत अच्छा लगा। लास्ट वाले सब प्राणायाम सब किए हैं, और मैं अब आपके साथ जुड़ रही हूँ, थोड़ा कोशिश कर रही हूँ, पर मैं इतना कर नहीं पा रही हूँ। पर अब आनंद जी सर के साथ रोज देखती, रोज रोज जुड़ रही हूँ, तो कभी न कभी तो मैं भी हो जाऊंगी, थोड़ा सीख जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। नहीं तो ये समय चेन्नई दिया। से जुड़ी है, मेरे मामा की लड़की है। ओम अरहम। हेलो। ओम अरहम, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, कोमल जी की बहुत ही सुंदर क्लास रही। बहुत ही सिंपल स्टेप, सिंपल आसन से जो कोई भी नए जुड़ने वाले भी कर सकते हैं आराम से। बहुत ही अच्छा लगा जुड़ के। और मुझे भी कोमल जी ने मुझे प्रेरणा दे रही है जुड़ने के लिए। कोमल की वजह से ही मैं इस ग्रुप में जुड़ी हूँ। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए ममता जी। आज कोमल जी की सर, वजह से ही मैं आप इस भी ग्रुप अनम्यूट। में जुड़ी हुई हूँ, और निरंतर अभ्यास भी कर रही हूँ योगा प्राणायाम का। कोमल जी ने मुझे प्रेरणा दी है, और आज बहुत ही अच्छा लगा ये सेशन। ओम बहुत ही सरल अरहम। ओम अरहम। आसन प्राणायाम थे, बहुत ही अच्छा लगा। ओम अरहम। थैंक यू। समय हमारा संपन्न हो चुका है। अशोक जी, समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, हाथों को आनंद के अंदर पर जोड़ते हुए सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति, शांति,
शांति कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी। हम सब आभारी है। ओम अरहम। बहुत बहुत 1 घंटा रोज फिटनेस का डोज। 1 घंटा 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम। ओम